पहला नंबर सवाल है कि दाढ़ी बनाने में उपयोग में आने वाला दर्पण होता है। तो यहाँ बताना है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में हम अवतल दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी दम VVI क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जिससे हम डी से सूचित करते हैं जिससे हम डी से सूचित करते हैं। अगला नंबर सवाल है कि किसी ठोस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे हम कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो कोई भी और दो गोलीय पृष्ठ उभरा है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होता है? तो मृत जीवी होता है। क्या होता है? मृत जीवी होता है। तो करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल होता है। कैसा होता है? अवतल होता है। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। अगला नंबर निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो यह बताना कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता? तो निर्वात में प्रकाश 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? प्रति सेकंड होता है। याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर का जगह ये हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, ये हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला नंबर सवाल है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो क्या निर्धारित होता है? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। क्या? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो करेक्ट आंसर का जो ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हजामत बनाने के लिए हम अवतल दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है तो किस में गमन करती है? तो सीधी रेखा सीधी रेखा में गमन करती है। तो करेक्ट आंसर का जगह ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो हमें बताना है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो हमेशा 2 होती है। कितना? 2 होता है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? तो 2 होता है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या था? तो sin I/sin r। क्या? तो sin I/sin r होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम। कितना होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर का जाएगा उत्तल दर्पण। क्या जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर का जाएगा डी हो जाएगा। अगला नंबर है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार की प्रतिबिंब बनता? तो उत्तल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता? तो इसमें आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता? तो आभासी प्रतिबिंब बनता। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं। तो हमें बताना कि समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता? तो आभासी। क्या बनता? आभासी प्रतिबिंब बनता। कैसा बनता? तो आभासी प्रतिबिंब बनता। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता? तो आभासी प्रतिबिंब। अगला नंबर सवाल कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ बताना कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कैसा किस में बनता? तो उत्तल दर्पण में। किस में बनता? उत्तल दर्पण में बनता है। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला नंबर है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है? तो आँख को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। क्या? आँख को प्रभावित करने वाली ऊर्जा क्या है? प्रकाश है। क्या जी? तो ये प्रकाश है। तो करेक्ट आंसर का जवाब बी हो जाएगा।